कल आपका स्टार्ट हो गया था, चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली आप उसमें OH देखते हो, OH को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हो। दूसरा, अल्कोहल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता था, अल्कोहल को आप जनरली रिप्रेजेंट करते थे ROH। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन था अल्कोहल का, जिसमें आपको बताए थे कि जो OH होता है उसका दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। ठीक है, एक बात और, ये जो R होता है इसको आप क्लास 9th 10th 11th पढ़ते आए हो कि इस R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप। अगर ये R एलिफेटिक हुआ, मतलब कार्बन की चेन हुआ, तब तो वो अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन अगर इस R को आपने एरोमेटिक किया या आपने इस R को बेंजीन कर दिया, तब वो फेनॉल हो जाएगा। इसका मतलब चाहे आप अल्कोहल बोलो चाहे आप फेनॉल बोलो, दोनों की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OH ही प्रेजेंट है। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी और फेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही मिलेगी, क्योंकि दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, OH। और ईथर का जो अपना होता है, तो उनका ईथर अपना है ROR, उनका अपना जनरल है, वो अपना अलग से भी बताएंगे, उनको लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सेकेंड डे है आपका, जिसमें आपको अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है। तो ऐसा क्योंकि अल्कोहल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इनके पास दो चीजें होती हैं। पहला, सभी फंक्शनल ग्रुप के पास अपना अपना एक सफिक्स होता है, और सभी फंक्शनल ग्रुप के पास अपना अपना एक प्रीफिक्स होता है। अब दूसरा सवाल है कि सफिक्स कब लगाएंगे हम, प्रीफिक्स कब लगाएंगे। तो याद करने का तरीका, P से प्रीफिक्स, P से पहले, तो पहले प्रीफिक्स यूज किया जाता है, और जब सफिक्स बोला जाएगा तो उसको हमेशा बाद में। इसका मतलब जब कोई आपको क्लास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में सिर्फ आपको OH दिख रहा है, तो उस समय आप वहां यूज करेंगे सफिक्स। लेकिन अल्कोहल के अलावा भी कोई और है, और जो है वो उनसे मजबूत है, तो उस जगह पर आप क्या यूज करेंगे, फिर प्रीफिक्स। तो अल्कोहल का जो सफिक्स है उसके नाम में ही है, लास्ट में आपका O और L, ये हो गया उसका सफिक्स। और अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स अल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सी। अब अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग 3 लोग हैं। अगर अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक मिला, अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड मिला, या अल्कोहल के साथ कीटोन मिला, तो इन तीनों ही केसेस में आप अल्कोहल को ऑल लिख के उस जगह आप क्या लिखेंगे, उसको हाइड्रोक्सी लिखोगे, क्योंकि अल्कोहल उस टाइम पे मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वो उसके लिए उस कंपाउंड के अंदर वो क्या बन गया, एक ब्रांच का काम करेगा, तो वो ब्रांच बन जाएगा। ठीक, तो अल्कोहल के लिए एक आपका सफिक्स हो गया, दूसरा आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक, अब इनके पहले मेंबर का नाम किया जाए, तो वो एज इट इज आपने कल कर लिया था। पहला मेंबर हो गया आपका CH3OH। अब क्योंकि एक कार्बन के लिए आप बेसिकली यूज करते हो मेथ, तो क्योंकि CH3 से होने से पहले ये CH4 रहा होगा, तो इसको आप पूरा लेके जाओ, तो ये हो जाएगा मीथेन। लास्ट में E हटा के बस आप जोड़ दो ऑल, दैट इज कॉल्ड मेथनॉल। सेम ऐसे ही आपके पास दूसरा, इसका जो दूसरा मेंबर है, तो दूसरा मेंबर हो जाएगा C2H5OH। तो इनका नाम, क्योंकि 2 कार्बन है, तो इनके लिए हो जाएगा एथ। तो पूरा आप एज इट इज एथ इथेन तक लेके जाओ, बस लास्ट का E हटा दो, और उसकी जगह आप इसको बैठा दो, और बैठा लो, ये हो गया एथेनॉल। ये इनका IUPAC नेम है। सेकेंड आता है इनका कॉमन नेम। तो इनका कॉमन नेम पहले ये बताओ, CH3 को क्या बोलते हो, CH3 को क्या बोलते हो, मेथिल बोलते हो। तो इसमें सीधे सीधे आपका खाली नाम क्या हो गया, मेथिल। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है इसमें, OH। तो OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। सेम ऐसे C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल। तो ये बेसिकली आपका हो गया एथिल, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, अल्कोहल। तो सीधे सीधे तो अल्कोहल के पास कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं है। जहां अभी आपको अगले चैप्टर में एल्डिहाइड का पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड होता है, दूसरा मेंबर एसिटल्डिहाइड होता है, और की कार्बोक्सिलिक का पहला मेंबर फॉर्मिक एसिड होता है, दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड, उनका एक स्पेसिफिक नाम है। जबकि अल्कोहल के पास कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो इनके नाम पे ही रख दिया। CH3 क्योंकि मेथिल होता है तो मेथिल अल्कोहल, C2H5 एथिल होता है तो एथिल अल्कोहल। समझ आया। बाकी जो नॉमेनक्लेचर करने का जो आपके पास ट्रिक था, जो पिछले चैप्टर बताए थे, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। सेकंड, आपको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से ब्रांचिंग पहले
मिले, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो जिधर से ये पहले मिलेंगे तो वो। अब इन केस अगर आपके पास अल्कोहल है तो अब आपको चेक करना है जिधर से OH पहले मिलेगा, जिधर से OH पहले मिल जाएगा उधर से ही नंबरिंग आप स्टार्ट कर दीजिएगा, समझ आए? ठीक, चलो अब खाली क्वेश्चन ही करना है। चलो एज इट इज पहले जरा IUPAC देख लो, लिखे पहले वही हो गए तो पहले वही देख लो। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। तो 3 कार्बन के लिए आप बेसिकली लिखते हो प्रोप, तो ये हो गया आपका प्रोप, और पहले कार्बन पर ही बैठा है तो ये हो गया आपका 1, और क्योंकि अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है तो पहले का नाम हो गया प्रोप 1 ऑल, ठीक है। दूसरा हो गया 1 2 3, तो इसमें भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप लिखोगे प्रोप, क्योंकि सेकेंड पर बैठा है OH तो 2, और क्योंकि अल्कोहल बैठा है तो वो हो गया आपका ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इसमें, अब इधर देखो नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 इधर तीसरे मिलेगा, और इधर से करोगे तो आपको दूसरे मिल जाएगा, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए बेसिकली आप लिखते हो ब्यूट, और क्योंकि दूसरे कार्बन है तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका ऑल, ब्यूट 2 ऑल। इसमें चेक करो, अब इसमें क्या है, आप इसको 1 ना मानो, आप इसको 1 मानो, या आप इसको 1 मान लो, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी लेनी है ना, तो आप ऐसा करो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और इसको मान लो 3। अब ध्यान से देखो, 2 पर आपका मेथिल भी बैठा है, तो ये हो गया 2 मेथिल, तो 2 मेथिल। बाकी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए ये हो गया आपका प्रोप, और सेकंड कार्बन पर अल्कोहल है तो ये हो गया आपका 2 ऑल, समझ आ गया? ये हो गया इनका IUPAC। अब जरा इनका कॉमन समझो, कॉमन इसलिए क्योंकि कुछ के कॉमन आपको फंसाएंगे। पहली बात तो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं है इसमें, स्ट्रेट चेन है, और जब भी स्ट्रेट चेन होता है तो उसके लिए हम N लिखते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल, कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो N कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम बेसिकली लिखते हैं प्रोपिल, तो 3 कार्बन के लिए हो गया ये प्रोपिल, और बाकी क्योंकि OH लगा है तो इसका सीधे एज इट इज आप अल्कोहल लिख दो। तो इसका कॉमन नेम, रेड वाला कॉमन नेम है, ब्लू वाला IUPAC है, तो ये हो गया N प्रोपिल अल्कोहल। दूसरा, इसका आपको हेलो एल्केन में एक तरीका बताए थे कि अगर सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग हो एक, तो वहां आइसो वर्ड यूज किया जाता है कॉमन नेम लिखते समय, और अगर सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग हो तो वहां पर आप क्या यूज करते हो कॉमन नेम में? सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग एक साथ हो तो नियो यूज किया जाता है। तो फिलहाल सेकेंड कार्बन है और एक ही ब्रांचिंग है, तो आप यहाँ आइसो वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सीधे लिखोगे आइसो, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए बेसिकली प्रोपिल लिखोगे, और बाकी एज इट इज क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो यहां आपका लग जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब वो आपसे पूछेंगे पेपर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब समझा करो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एन प्रोपिल अल्कोहल कहने का मतलब है कि इस पे कोई भी ब्रांच नहीं किया गया है, मतलब कि जो अल्कोहल बैठा है वो पहले कार्बन पर ही बैठा दिया गया है। और अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहा गया है तो इसका मतलब है प्रोपिल में 3 कार्बन है और जो अल्कोहल बैठाया गया है वो किस कार्बन पर बैठा है, दूसरे कार्बन पर बैठा है। तो ये थोड़ा क्लियर रखना। आओ चलो यहां, अच्छा यहां चेक करो, दूसरे कार्बन पर ही ब्रांचिंग है, तो दूसरे कार्बन पर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आइसो लिख सकते हो, क्योंकि दूसरे कार्बन पर ही ब्रांचिंग है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटिल, तो ये हो गया आपका ब्यूटिल, और बाकी फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है तो एज इट इज आप अल्कोहल भी लिख सकते हो। समझ आ गया? ठीक, एक कॉमन नेम और है इसका। अब ध्यान से देखना, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डायरेक्शन में अटैच है? हा? तो 2 डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे, सेकेंडरी। तो इसका एक कॉमन नेम और बन जाएगा, इसका कॉमन नेम बन जाएगा सेकेंडरी। पहले सेकेंडरी लिख दो। टोटल क्या कार्बन है, 4, कॉमन ही लिख रहे हो तो 4 के लिए आप फिर यहां क्या लिखोगे, ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल, बाकी OH लगा है तो क्या हो गया। तो इसका 2 नाम है, दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकता है। सेकेंडरी, सबसे पहले आपको मान लो ये ना हो कि ये आया अल्कोहल, तो ये क्लियर हो गया कि OH लगाना है। सेकेंड ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन है, अब 4 कार्बन के बाद आपसे कह रहे हैं सेकेंडरी, इसका मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 डायरेक्शन में अटैच है, बस बाकी इतना सा आप सेट कर लो।
तीसरा इन पे चेक करो। अच्छा इनका चेक करो, OH जिस कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने डायरेक्शन में अटैच है? 3। तो 3 डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या लिखोगे? टर्ड। तो चाहे पूरा लिखो टर्शरी, नहीं तो टर्ड लिख के छोड़ दो। बाकी टोटल क्या कार्बन हुए? 4। तो 4 के लिए फिर एज इट इज आप क्या लिखोगे? ब्यूटिल। और फंक्शनल ग्रुप क्या लगा यहाँ? एल्कोहल। तो ये इनका कॉमन, तो एल्कोहल का कॉमन नेम थोड़ा सा कोई स्पेसिफाई नहीं होता है, कॉमन नेम में भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। ये कम से कम अगर ये सब गिवन है तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए कि टर्ट ब्यूटिल का मतलब क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब क्या है, वो थोड़ा क्लियर रखना। कॉमन भी लिख लो। चलो बाकी 5 6 7 8 4 क्वेश्चन है, एक बार इनका ट्राई करो। कॉमन IPS नेम का लिखो। चलिए चलो इसमें देखो। अच्छा एज इट इज पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, तो 1 2 3 4 5 ही मिलेगा हर जगह से। अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3, अल्कोहल तो तीसरे पे ही मिलेगा, सेकंड पे आपको एक ब्रांचिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा लो तो 1 2 दूसरे पे आपको 2 ब्रांचिंग मिल जाएगा, जबकि यहां दूसरे पे एक ब्रांचिंग मिलेगा। अल्कोहल तो वैसे भी तीसरे पे ही मिलने वाला है, तो उससे अच्छा उधर ही से कर दो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। चलो इनके भी नाम लिखते हैं। अभी पहले नंबरिंग देख लो। इनके में देखो वो दिख रहा है स्ट्रेट चेन ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज वो आपको दिख रहा है। आप शुरू किधर से करें? एज इट इज पता है नंबरिंग इधर से ही करनी है, OH इधर से पहले मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले मिल गया। ठीक, इधर आओ, किधर इसे भी कर दो, दूसरा तीसरे में मिलेगा। 1 2 3 4, उधर जाओ, ये इसी को मानो पहला। हालांकि इस पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर ही है। तो 1 2 3 ये हो गया। अब जरा नाम लिखो। चौथे पर बैठा है मेथिल और दूसरे पे भी बैठा है मेथिल, वो भी 2। तो टोटल जो मेथिल बैठे हैं वो बैठे हैं 3। तो सबकी पोजीशन, तो पहले 2 कॉमा 4, 3 बैठे हैं तो ट्राई, और तीनों सेम बैठे हैं तो मेथिल। तो ये आगे वालों का हो गया। बाकी 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए एज इट इज पेंट, और तीसरे कार्बन पर अल्कोहल है तो पेंट, फिर 3 ऑल। ये इनका हो गया। इन पे आओ। अच्छा 5वें कार्बन पर C2H5 बैठा है। C2H5 मतलब एथाइल, 2 कार्बन का है तो एथाइल बैठा है। तो ये हो गया आपका 5। C2H5 का मतलब हो गया एथाइल, तो 5 एथाइल। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए आपका हेप्ट। उसके बाद दूसरे और 5वें पे दोनों पे है तो 2,5। 2 है तो डाई, अल्कोहल है तो ऑल। 2,5 डाई ऑल। 4 रहेगा। ओह सॉरी, 4 2,4 डाई ऑल। चलो इसमें एज इट इज 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए सीधे सीधे ब्यूट, क्योंकि कोई ब्रांच वैसा है नहीं। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2,3। 2 है तो डाई ऑल, तो डाई ऑल हो गया। ये इनके लिए आओ। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए एज इट इज प्रोप। 1 पे भी बैठा है, 2 पे भी बैठा है, 3 पे भी बैठा है तो 1, 2, 3। 3 बैठे हैं तो ट्राई, और अल्कोहल है तो ऑल। आ गया? ठीक, ये उठा लो। चलो इसको करो। चलिए आओ पहले नंबरिंग करते हैं। अच्छा डबल बॉन्ड पहले पे है और अल्कोहल भी, तो एज इट इज फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। नंबरिंग सीख लो पहले। इसमें जाओगे तो एज इट इज तीसरे पे ही मिलेगा, तो इधर ही से कर लो। 1 2 3 4 5। इसमें अब आपके पास इसमें 2 रास्ते हैं। पहला नंबर 1 आप इसको बनाइए, दूसरा आप नंबर 1 इसको बनाइए। आप इसको मत बनाइएगा, जिन्होंने इनको डबल बॉन्ड नंबर 1 दिया होगा वो गलत है, क्योंकि इनको देने के बाद आप डबल बॉन्ड का कार्बन टच कर दोगे। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने डबल बॉन्ड का कार्बन टच कर दिया तो फिर आपको दूसरा कार्बन भी टच करना पड़ेगा, और उसके चक्कर में आपका अल्कोहल चला जाएगा और एक डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो आप इसको मानिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5।
समझ आया कि इधर से क्यों किए हैं? समझ आया ना? एक रीजन और भी है, इधर से करोगे तो अल्कोहल, ठीक है, तीसरे मिलेगा, लेकिन वो मेथिल ये छूट जाएगा ना, ब्रांचिंग छूट जाएगी आपकी। इधर से क्या है, आपको अल्कोहल भी तीसरे मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी पहले मिल रहा है, और साथ ही साथ लगे हाथ आपको ब्रांचिंग भी तो दूसरे पे मिल जा रही है। इधर से जाते तो 1 2 3 4, तब चौथे पे ब्रांचिंग मिलता, तो आपका दोनों काम हो गया, मतलब तीनों काम हो गया, डबल बॉन्ड भी मिल गया, अल्कोहल भी मिल गया और ब्रांचिंग मिल गई, तीनों मिल गया। आओ इधर आओ, इसका तो एज इट इज श्योर है, यही लेना है आपको। पहला 1 2 3, इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 4। चलो मुझे ये बताओ किधर से नंबरिंग करनी है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या यहाँ, कहां से करनी है? अब जिन्होंने यहां से बोला तो वो तो फिर बहुत बड़े बैल हैं, यहां से तो कर ही नहीं सकते हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, तो दोनों में से किधर से? डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, नंबरिंग हो गया। अब खाली नाम लिखो। चलो दूसरे पर बैठा है आपका क्लोरो, तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो 3EN। अब ध्यान से देखो, ई नहीं लिखना है यहां पे, वो इसलिए क्योंकि अल्कोहल अभी एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बची है, तो इसका ENE जो लिखते हो उसका ई हटाओ वहां से, और फिर उसके बाद, क्योंकि जब स्पेस खाली करोगे तभी अगला बैठाओगे, तो 1 ऑल, ये इसका नाम है। ठीक, चलो इन पे आओ। अल्फाबेटिकल के हिसाब से पहले ब्रोमीन का नाम आएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो आपका हो गया पेंट, और तीसरे कार्बन पर है तो 3 ऑल। ठीक, चलो ये हो गया 2 मेथिल, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, लेकिन कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो जब एक कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो वर्ड रूट में ए लिखना जरूरी होता है, तो वो पेंट नहीं, वो पेंटा हो जाएगा, पेंटा। बाकी तीसरे पर है तो पेंटा 3, और सुनो सुनो पोजीशन भी तो लिखनी है डबल बॉन्ड की, पेंटा, फिर 1 कॉमा 4 2 है तो डाई, फिर EN। अब लास्ट का EN, ई नहीं लिखाएगा लास्ट में क्योंकि इनकी पोजीशन लिखनी ही है अभी, तो EN के बाद तो छोड़ो एक वर्ड, फिर उसके बाद लिखोगे 3 ऑल। ठीक, इनमें आओ, तो इनका हो जाएगा 3,3 डाई फ्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1,1 डाई ऑल। इनका है 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है तो EYN। अब ई नहीं लिखाएगा क्योंकि अभी इनकी पोजीशन लिखनी है, तो 1 ऑल। देख लेना एक बार, थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हुआ। ठीक, चलो इसमें देखो, अब तीसरे पर एथिल, ई है तो पहले लिखाएगा, तो 3 एथिल, तो तीसरे पे एथिल हो गया, 5 कार्बन है तो एज इट इज पेंट। अब यहां आप पेंटा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक डबल है और एक ट्रिपल है, वो ये रूल सिर्फ 2 डबल के लिए होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। तो पेंट पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 EN, ई नहीं लिखना है। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखो 4 YN, ई नहीं लिखना है। अब अल्कोहल की पोजीशन लिखो 3 ऑल। ठीक, ये हो गया, ला लो लिख लो, चलो बाकी ये करो। एज इट इज, ये पहला कार्बन, बाकी दिख रहा है कि 5 कार्बन है तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो, इसको मानो पहला कार्बन, अब आप किधर भी जाओगे तो आपको दूसरा इधर ही मिलेगा, इधर भी डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो फिर तो आप किधर भी चले जाओ, तो 2 3 4 5 6। इसमें पहला कार्बन कौन बनेगा? Cl की OH फंक्शनल ग्रुप है वो, तो पहला ये 2 3 4 5 6। इसमें 1
2 3 4 5, इसमें 1 2। अब एक बात और, अगर इसको तो बनना ही पहला, अगर इसको पहला मान के इधर गए दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड का कार्बन टच कर दिया है, तब आपको वो बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा। तो आप 1 मान के 2 इधर नहीं आ सकते, 1 माने हो अब 2 आपको इधर ही जाना पड़ेगा। ये हो गया 3, ये हो गया 4, और इसमें एज इट इज ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। ठीक, चलो अच्छा, एक तो 5 है, ऊपर से रिंग है, तो रिंग के लिए रूल होता है साइक्लो लगाना। तो साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट, और एज इट इज सेम पहले कार्बन पर तो पेंट 1 ऑल। सेम साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स नहीं हेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो ये लास्ट में आपका हेक्सा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेक्सा। उसके बाद किस पर, एक तो 2, फिर उसके बाद 5, तो 2,5 डाई इन लिखना है, बट लास्ट का वो नहीं लिखाएगा। उसके बाद सीधे सीधे 1 ऑल, इसमें 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 ऑल। इसमें 1 मेथिल, पहले पे ही आपका मेथिल है, तो 1 मेथिल, फिर साइक्लो पेंट के आगे क्या लगेगा, पेंटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटा। और उसके बाद डबल बॉन्ड, तो 2,4 डाई इन का लास्ट का ये हटा 1 ऑल, और इसका 3 मेथिल साइक्लो ब्यूट 3 मेथिल हो गया, साइक्लो ब्यूट 1 इन का वो हट जाएगा, तो लास्ट में फिर 1 और इसमें सीधे सीधे साइक्लो प्रोप 2 इन 1 ऑल। ठीक, चलो नाम लिख लिया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना है। एक बार बना लीजिएगा, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले बनाएंगे। अल्कोहल का लगभग हो गया, 10 मिनट का और बचा है, जिसमें आपको फेनॉल का कराना है। उसके भी नॉमेनक्लेचर, ऑर्थो, पैरा, मेटा, उनका भी नॉमेनक्लेचर कराना है। 10 मिनट और लगेगा, ठीक, वो नेक्स्ट में करा देंगे। ठीक, चलो कल क्वेश्चन दिए थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें आपने दूसरा और चौथा, इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं बताऊंगा मैं, तीसरा सवाल उसके अलावा दूसरा और चौथा। दूसरा कह रहा है 1 फेनिल प्रोप 2 ऑल। तो प्रोप 2 ऑल इसका मतलब है, मेन यही है। तो प्रोप 2 ऑल का मतलब है कि पहले 3 कार्बन बना लो, दूसरे पे आप अल्कोहल बैठा लो, तो 2 ऑल हो गया। और कह रहा है 1 फेनिल, फेनिल का क्या मतलब होता है, बेंजीन ही ना, तो सीधे सीधे इस पर एक बेंजीन बैठा लो, बस 1 फेनिल ये बन गया, ये बन गया तुम्हारा 1 फेनिल प्रोप 2 ऑल। और चौथा है आपका साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल के लिए तो 6 कार्बन तो चाहिए ही आपको, तो ये बना लो अपना 6 कार्बन का। बेंजीन मत बनाना क्योंकि साइक्लोहेक्स चाहिए, और मेथेनॉल चाहिए, तो बस इसी पे बैठा लो, CH3OH हो गया, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल हो गया बस। और कोई, चलो तीसरा बता देते हैं, रहने दीजिए, नहीं बता देते हैं, मुझे तुम भी याद रखोगे। 3,5 डाइमेथिल हेक्सेन। तो हेक्सेन के लिए पहले 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6। तीसरे और 5वें पर आपको बैठाना है मेथिल, तो 1 2 3 4 5, ये बैठ गया। 1 3 5 पे ऑल बैठाना है, तो 1 3 5 ये देखो उदित,
बन गया, सुंदर सा। नॉट इट, यू आर मेंशन। और कोई और तो इजी था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एलिफेटिक वाले हो गए, ठीक है। कल कितने किए थे टोटल नंबर में, कल कितने किए? 20, हाँ 20। चलो अब थोड़ा सा फेनॉल का भी देख लो, एक दो चीज और, तब फिर समझ लो। अच्छा, जैसे आपसे किसी ने कहा बेंजीन, देखो बालक और बालिकाओं, ये है आपका बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला है आपके पास C6H6, ठीक। तो C6H6 को आप क्या बोलते हो? बेंजीन। और इसके पास 6 कार्बन के साथ साथ इसके पास 6 हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होता है। आपने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए तो टोटल जो कार्बन थे वो तो आपके पास 6 ही बचे, बट इसमें से जो हाइड्रोजन था वो 5 हो गया, और कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। एक कार्बन अब किसी को बैठा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास ये सारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बाकी जो सारे हाइड्रोजन है वो आपका ये रह गया। एक हाइड्रोजन यहाँ खाली हो गया उसकी जगह। तो जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फेनिल। जैसे एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता था तो उसको हम बोलते थे एल्किल। बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं फेनिल, ठीक। दूसरा, बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशंस पहले से डिसाइडेड होती हैं। 3 पोजीशन होती है इनके पास, दैट इज पहली पोजीशन होती है आपकी ऑर्थो, दूसरी पोजीशन होती है आपकी मेटा, और तीसरी पोजीशन होती है आपकी पैरा। तो ये 3 पोजीशंस होती हैं, बेंजीन पर होती है, बट बेंजीन पर एग्जैक्ट कौन सा पोजीशन है वो आप नहीं बता सकते। उनको बताने के लिए बेंजीन पर पहले से किसी का बैठा होना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास बेंजीन है, और इस बेंजीन में से कौन सा पैरा है, कौन सा ऑर्थो है और कौन सा मेटा है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा है, क्योंकि इन 6 कार्बन में से कोई भी पैरा हो सकता है, कोई भी मेटा हो सकता है, और कोई भी पैरा ऑर्थो हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बेंजीन पर आप पहले से हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी आप पहले से बैठा लो। जैसे मान लो आपके पास बेंजीन है और आपने इस बेंजीन के ऊपर यहां पे Cl बैठा दिया, एक बार यहां बैठा दिया, फिर आपने हमसे कहा कि हम Cl वहां नहीं बैठाएंगे, तो हम कहे तुमको जहां बैठाना हो तुम वहां बैठा दो। तुमने कहा Cl हम यहां बैठाएंगे, फिर किसी ने कहा नहीं Cl वहां मत बैठाओ, Cl कहीं और बैठाओ, तो तुमने कहा ठीक है मैं Cl वहां नहीं, मैं Cl यहां बैठा दे रहा हूं, तो कहे चलो ठीक है। तो अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी बैठा है, अब वो डिसाइड करेगा कि इनमें से पैरा कौन सा है और तो जहां पे हाइड्रोजन के अलावा वो जो नया वाला ग्रुप बैठता है वो वाली पोजीशन क्या बनती है, पैरा। तो यहां पे ये बैठा तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई इसकी, पैरा। सेम ऐसे ये वाली पोजीशन इसकी क्या हो गई, तो ये हो गई आपकी पैरा, ठीक। पैरा के दोनों किनारे, दोनों साइड, पैरा के दोनों किनारे वाली पोजीशन होती है ऑर्थो। तो एक पोजीशन ये है आपकी और एक पोजीशन आपकी ये है, तो पैरा के दोनों साइड होती है आपकी ऑर्थो। सेम एक ऑर्थो ये हो गया और एक ऑर्थो आपका ये हो गया यहां पे। सेम ये पैरा है तो एक ऑर्थो आपका ये हो गया और एक ऑर्थो आपका ये हो गया। और ऑर्थो के जस्ट बाद वाली जो पोजीशन होती है वो होती है मेटा, दोनों जस्ट दोनों साइड से। तो ऑर्थो के बाद की जो दोनों पोजीशन है वो मेटा हो गई। सेम ये ऑर्थो है तो आपका मेटा एक तो ये हो गया, दूसरा आपका मेटा ये हो गया, और इसमें ये ऑर्थो है तो एक मेटा आपका ये हो गया और दूसरा मेटा आपका ये हो गया, ठीक। अब जो एक पोजीशन बच रही है वो बेसिकली होती है आपकी पैरा। तो किसी भी बेंजीन के अंदर एक चीज क्लियर हो गया कि 2 पैरा होता है, 2 ऑर्थो होता है और 2 मेटा होता है। तो ये पैरा है तो एक बच रहा है तो एक पैरा ये हो गया। सेम ये है तो एक जो बच रहा है वो आपका एक पैरा ये हो गया। समझ आ गया। बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप बैठा है
तो वो पैरा बनता है। पैरा के दोनों साइड वाले ऑर्थो होते हैं, उनके दोनों बाद वाले मेटा होते हैं। जो लास्ट में एक बच जाएगा वो क्या है? पैरा के ठीक सामने पैरा ही मिलेगा। ये पैरा है उसके ठीक सामने, ये पैरा है उसके ठीक सामने, ये पैरा है तो उसके ठीक सामने। तो पैरा के ठीक सामने पैरा ही मिलेगा। बाकी पैरा के दोनों बाद ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा और मेटा के बाद फिर एक आपको पैरा मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया इनके लिए बेंजीन के अंदर ये पोजीशंस। क्योंकि नॉमेनक्लेचर करते समय कभी कभी ऑर्थो पैरा से ही नाम डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है। समझ आया? ठीक, अब बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स आते हैं, जनरल कंपाउंड्स हैं जिन्हों आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 को रखते हैं तो क्या नाम होता है उसका? OH रखते हैं तो क्या नाम है उसका? फिनॉल। तो वो अभी आपने पढ़ लिया। ठीक है, अभी कुछ चीजें आप अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो 20 हो गया था आपका, ये है आपका 21वां। चलो अब आप देखो इसको करोगे कैसे। मान लो आपके सामने बेंजीन है और यहां आपने OH रखा है और यहां आपने CH3 रखा है। तो पहली बात, अगर CH3 ना होता, सिर्फ बेंजीन पे OH होता तो इसको क्या बोलते? फिनॉल बोलते। लेकिन अगर बेंजीन भी है, OH भी है और CH3 भी है, ये तीनों एक साथ हैं, तो तीनों को एक साथ फिनॉल नहीं बोलते, तीनों को एक साथ क्रिसॉल बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, ये यहां भी बैठ सकता है। दूसरा पोजीशन हो सकता है कि वो वहां ना बैठ के वो थोड़ा आगे बढ़े, CH3 यहां पे भी बैठ सकता है। और एक कंडीशन ये है कि वो यहां भी बैठ सकता है। तो बेंजीन है, OH है और CH3, इनको तो आप बेसिकली बोलते हो क्या? क्रिसॉल। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको बेसिकली क्या बोल रहे हो। ठीक है, जैसे आप अगर OH को पैरा मानते हो तो उसके रिस्पेक्ट में CH3 किस पे है? नहीं, ऑर्थो पर है। तो ये जो बेसिकली नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा क्या? ऑर्थो क्रिसॉल। तो ऑर्थो चाहे आप ऑर्थो पूरा लिखिए, नहीं तो सिर्फ आप ओ लिख दीजिए। सेकेंड वाले में चेक करो, अगर OH पैरा है तो उसके रिस्पेक्ट में CH3 किस पोजीशन है? तो ये जो नाम है ये हो जाएगा मेटा क्रिसॉल। और OH के रिस्पेक्ट में ये किस में आ जाएगा? तो ये हो जाएगा नाम इसका पैरा क्रिसॉल। समझ आया? तो पहले आपसे वो ये पूछेंगे क्रिसॉल क्या होता है, फिर बताओगे कि बेंजीन पर OH CH3 वही क्रिसॉल होता है। अच्छा, ऑर्थो क्रिसॉल क्या होता है? CH3 को ऑर्थो बैठा दो, मेटा पे बैठाओगे तो मेटा क्रिसॉल, और CH बैठा दोगे तो पैरा क्रिसॉल। समझ आया? एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अब आप OH की पोजीशन चेक कर लो कि OH की पोजीशन कहां कहां या OH कितने हैं। पहला, एज इट इज पॉसिबिलिटी, यहां आपका OH हो गया, ये एक और हो गया, और ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक OH हो सकता है यहां जुड़ा हो, एक OH हो सकता है यहां जुड़ा हो, और एक OH हो सकता हो यहां जुड़ा हो। तो बेसिकली इनका अलग से NCERT देखो, जो कॉमन IUPAC नेम लिखना है वो तो ठीक है, बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,3 डाईऑल, बेंजीन 1,4 डाईऑल, वो तो आप लिखोगे। बट NCERT ने इनके लिए एक स्पेसिफिक कॉमन नेम भी कर दिया है। जैसे जब दोनों OH एक ऑर्थो पर है, अच्छा एक तो की पोजीशन तो फिक्स है, एक तो पहले फिक्स कर लिया अपनी, पैरा बैठेगा, दूसरे की चेंज हो रही है। एक बार वो ऑर्थो बैठ रहा है, एक बार वो मेटअप बैठ रहा है, और एक बार वो पैरा बैठ रहा है। तो इनका भी अलग अलग नाम कर दिया। तो पहले वाले का नाम होता है कैचेकॉल, CATECHOL। अगर ये है तो उसको कैचेकॉल बोलते हैं। दूसरे वाले का नाम रिसोर्सिनॉल होता है, RESORCINOL, रिसोर्सिनॉल होता है। और लास्ट वाले का नाम किनॉल होता है। ठीक है, या हाइड्रोकिनोन भी बोलते हैं। तो इसका नाम होता है क्यूनॉल, या इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोकिनोन। ठीक, तो ये है, इनके हैं कुछ नाम याद रखना, क्लासिफिकेशन या उसमें आपको पूछना होगा तो वो इसमें पूछेंगे। हाँ, ये समझ आ गया? ठीक है, चलो, ये तो NCERT का ही था। ठीक है, समझा दिया। बाकी अब इनके नाम लिखने को आएंगे। मान लो ये सब उसमें पूछते हैं, वाई में पूछेंगे आपसे, पूछना भी होगा।
चल, जैसे आपको नाम लिखने को आया, OH दिया है, यहां पे बैठा है Cl और यहां पर बैठ गया आपका Br, यहां बैठ गया Br और यहां पे बैठ गया आपका I। ठीक है, ये आपके मान लो 3 हो गए, 21वां, ये 22वां, ये 23वां, तीनों का नाम लिखना है। तो पहले तो एक कॉमन वाला जैसे आप लिखते हो वैसे लिखो। ये 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बेसिकली इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। अब आप बेंजीन पर OH है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो फेनॉल। दूसरा आप इसको लिख सकते हो 2 क्लोरो बेंजीन 1, ये भी लिख सकते हो। तीसरा ये ClOH के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर, तो आप इसको लिख सकते हो ऑर्थो क्लोरो फेनॉल। इसीलिए इसके लिए टाइम दिए थे, क्योंकि इसका एक का 3 नाम है। अब वो फिर चाहो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन 1 ऑल लिख लो, इसका एक नाम और लिख लो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन 1 ऑल, ये लिख सकते हो। ठीक, चलो पड़ोसी में सेम काम, 1 2 3 4, तो इसके लिए लिख सकते हो 3 ब्रोमो फिनॉल। दूसरा 3 ब्रोमो बेंजीन 1 ऑल। एक कर सकते हो ऑर्थो ब्रोमो, नहीं मेटा ब्रोमो और मेटा ब्रोमो बेंजीन 1 ऑल, ये कर सकते हो। या एक कर सकते हो मेटा ब्रोमो फिनॉल, सेम उसका भी कर सकते हो। उसका क्या होगा? उसका भी मेटा होगा, उसका भी मेटा ही होगा भाई। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, तो ये मेटा है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मेटा आइडो फिनॉल। समझ आए? तो इनका नाम करना होगा तो वो ऐसे देखना, ठीक है। उसके बाद बेंजीन है, सी सी सी, इसका नाम क्या होगा? मेटाप्रोपिल 1 2 3, तो सीधे 3 कार्बन है ना, और तीनों कार्बन में इसका पहला कार्बन ही अटैच हो गया है, तो ये हो गया प्रोपिल। तो ये हो गया आपका 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोपिल, और बाकी फेनॉल। अब एक कंडीशन इसमें, अगर यही प्रोपिल OH, यही प्रोपिल अगर ऐसे जुड़ा, तब ये प्रोपिल नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोपिल नहीं हो सकता। प्रोपिल तब कहा जाता है जब उसका टर्मिनल कार्बन, किसी का भी जब टर्मिनल कार्बन जुड़ता है तब वो डायरेक्ट ब्यूटिल, जैसे मैंने 4, अगर यहां मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया होता तो ये क्या हो जाता? ब्यूटिल। 5 एक और जोड़ देता, क्योंकि उसका पहला कार्बन जब जुड़ता है टर्मिनल कार्बन, तभी वो प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल बनेगा। अगर बीच का कार्बन जुड़ा तब आप उस कंडीशन में आप उसको नहीं लिख सकते। तो उसके लिए फिर ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट चलाना है आपको। तो सिंबल देखो उसको क्या करना है, 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद फिर अंदर जाओ, 1 2, समझ आया? अब पहले क्या लिखना है देखो, पहले तो तीसरे ब्रांचिंग है, तो पहले आप यहां क्या लिखोगे? 3, उसके बाद आप लगाओगे ब्रैकेट, उसके बाद 1 पे ही ब्रांचिंग है कि नहीं है? अब अंदर जाओ, 1 पे ब्रांचिंग, 1 पे कौन है? तो आप लिखोगे 1 मेथिल, और क्या कार्बन है? 2। तो इथेन नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांच है। तो ब्रांच के लिए फिर 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? तो ये हो गया एथिल। तो इनका नाम हो गया ना, बंद करो इनको, इनका नाम हो गया। बाकी एज इट इज, फिर लास्ट में आप क्या जोड़ दिए? फेनॉल जोड़ दिए। समझ आया?
तो ये इसको लिख सकते हो। अच्छा इसको एक और लिख सकते हो, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हो मेटा करके लिख सकते नहीं, अरे वो तो ठीक है मेटा जाएगा। इसको आप 3, हाँ एक और इसको लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, पहली तो एज इट इज 3 लिख दो। अब इस रिंग से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है वो कितने डायरेक्शन में? दो डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं? सेकेंडरी। तो ब्रैकेट लगाओ और फिर लिखो अंदर क्या क्या कार्बन है? 3 है। तो अब आप यहां क्या लिखोगे? प्रोपिल कब लिखोगे? समझ में आया? आपने ये बता दिया ना कि पहले तो आप तीसरे कार्बन पर जाइए, फिर तीसरे कार्बन पर जब पहुंच जाना, यहां तीसरे कार्बन पर जब पहुंच जाना तो आप वहां से एक कार्बन तो डायरेक्ट अटैच करोगे, तो वो डायरेक्ट अटैच कर दिया। अब वो जो डायरेक्ट अटैच किए हो उसको 2 डायरेक्शन में अटैच करना है। सेकेंडरी का मतलब एक इधर में डालो, एक इधर में डालो, तो सेकेंडरी हो गया। और फिर 3 कार्बन तो डोल्डर रख लो। अगर मैं यहां ब्यूटिल लिखता तो किसी एक तरफ कार्बन 4 कर देता बस, तो वो सेकेंडरी हो जाता। अगर मैं यही एक कार्बन यहां कर देता ऐसे, तो यहां सेकेंडरी की बजाय फिर यहां टर्शियरी हो जाता है। ठीक, इतना इसको इतना का ये है ही कॉपी में। चलो इसका देखो नाम एज इट इज 1 2 3 4। अब देखो उसके बाद फिर आप इसमें जाओ 1 और इधर जाओ 2। तो सबसे पहले आप लिखो किस पोजीशन में ब्रांचिंग है, तो सबसे पहले आप लिखो 4, फिर लगाओ ब्रैकेट, फिर आप चेक करो 1 पे 2 लोग हैं, तो आप क्या लिखोगे 1, 1 आप लिखोगे 1, 1 तो 1, 1 2 है तो ये हो गया डाई मेथिल, और फिर ये 2 कार्बन है तो एथिल। इनका हो गया, बाकी एज इट इज फिर ये पूरा क्या हो गया फिनॉल। अब इनका एक नाम और लिख सकते हो। पहले तो आप लिखो 4 हो गया, उसके बाद लगाओ ब्रैकेट, रिंग से अटैच कार्बन कितने डायरेक्शन में? 3। तो आप सीधे सीधे इसको यहां क्या लिख सकते हो टर्ट, तो वो हो गया। बाकी टोटल कार्बन कहे हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए सीधे आप क्या लिखिए ब्यूटिल, और बाकी लास्ट में आप एज इट इज। अब ये पता है कि चौथे पे जाना है, चौथे कार्बन पर क्या बैठाना है? ब्यूटिल बैठाना है। वो ब्यूटिल कैसा होना चाहिए? तीनों। तो ब्यूटिल में से एक कार्बन पहले बैठा दो और बाकी जो 3 कार्बन है उसको तीनों साइड लगा दो, तो दोनों नाम लिख सकते हो। हाँ? अब इसमें पैरा हाँ कर सकते हो। अब यहाँ 4 की जगह आप पैरा करिए, तब 4 की जगह आपको पैरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसमें बताओ। अच्छा ये तो 1 हो गया, 2 किधर जाओगे? इधर की उधर ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 2 3 ओ हाँ रुक जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेंजीन है और बेंजीन रेजोनेंस शो करता है। Yes. तो बॉन्ड टिकेगा थोड़ी ना, वो टिकेगा परमानेंट थोड़ी ना वो टिकेगा। और याद है ना अभी कुछ देर के बाद यहाँ बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड आप टच कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, वो पूरे रिंग में दौड़ेगा वो, तो ऐसा कोई नहीं है। तो अब जब बेंजीन नहीं होगा उसके अलावा कोई और होगा तो आपको करना पड़ेगा वो। तो 2 3 4 5 6, तो एज इट इज 3 पर क्या है आपका ब्रोमो, उसके बाद फिर 5, फिर वही सेम काम 1 2, तो 5 1 मेथिल एथिल, और उसके बाद सीधे सीधे फिनॉल। ठीक, एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद आ गया आपका अच्छा दूसरा नाम लिखना चाहो तो ये हो गया आपका 3 ब्रोमो, और 3 ब्रोमो के ऊपर वाला हो गया 3 ब्रोमो 5 1 मेथिल, बाकी 2 कार्बन एथिल एज इट इज फिनॉल। दूसरा काम 5 ब्रोमो। अब एक चीज 5 हो गया, ये इससे अटैच कार्बन कितने डायरेक्शन? तो 2 डायरेक्शन में है, तो सीधे आप सेकेंडरी लिखो। बाकी 3 कार्बन है तो डायरेक्ट इसको आप प्रोपिल कर सकते हो, और एज इट इज लास्ट में आप फिनॉल कर सकते हो। ठीक, चलो अब इसको जल्दबाजी मत करिएगा। फिनॉल नहीं है ये, एक बॉन्ड में सही है, तो मतलब बेंजीन नहीं है ये भी। ठीक है, ये नॉर्मल आपको फिर नॉर्मल ब्रांचिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक,
अब आप देखो, आप हो यहाँ 1, तो अब आप बताओ आप उधर जाओगे कि आप इधर आओगे? उधर जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, ज्यादा है। तो ये 2 3 4 5 6, तो 6 पर कौन बैठा है? एथिल, तो 6 एथिल। उसके बाद बेंजीन नहीं है ये, तो बेंजीन जब नहीं है तो इसके लिए वर्ड क्या लगेगा? साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड जब होता है तो उसके लिए ए अलग से लगता है, साइक्लो हेक्सा। उसके बाद फिर पोजीशन लिखो, साइक्लो हेक्सा 2,4, तो 2,4 डाई EN, ई नहीं लिखाएगा क्योंकि अभी इनकी पोजीशन लिखनी है, लास्ट में 1 ऑल। समझ आया? तो बेसिक्स है नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। बाकी ये हो गया कल आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, ठीक है, कैसे आप बनाते हो कल वो करवाएंगे, ठीक।